20वीं सदी महात्माओं की सदी थी। योगानंद परमहंस, रमन महर्षि, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, महात्मा गांधी तो खैर थे ही। कृष्णमूर्ति ग्रेट लिबरेटर और फील्ड मसाया में लुइस वैस एक जगह जेके के व्यक्तित्व को कुछ यूं उभारते हैं। नो बॉडी बट आई कैन बार्क। कुछ मिलता जुलता यूजी कृष्णमूर्ति ने अपने बारे में सिने निर्देशक महेश भट्ट एवं साथियों से कहा था, आई एम ए डॉग एंड यू आर मेकिंग मी बार्क। यूजी कृष्णमूर्ति और जिद्दू कृष्णमूर्ति दोनों का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। यूजी जेके को लंबे अरसे तक सुनते रहे। अंततः उन्होंने जेके को 20वीं सदी का सबसे बड़ा होक्स घोषित कर दिया। उनकी नज़र में ओशो पूर्ण अवतार थे। ओशो यूजी का मतलब उदार गुरु निकालते थे। यूजी उदार गुरु। ओशो की व्यंग दृष्टि बड़ी पैनी थी और तर्क शक्ति लाजवाब। बड़े लोगों से उलझना उनकी फितरत थी। जब आचार्य रजनीश थे तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से पंगा। जब रजनीशपुरम बनाया तो अमेरिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से पंगा। रोम में रहकर पोप से उलझना उनको आता था। ओशो के माध्यम से ही हिंदी बेल्ट को पता चला कि कोई जे कृष्णमूर्ति नामक तत्वज्ञानी हैं। जेके ने अपने प्रवचन में ओशो को बिना नाम लिए मैन इन ए स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम कहा है। ओशो अपने शिष्यों को जेके की टॉक सुनने भेजा करते थे। मैरून चोगाधारियों को देखकर जेके कहते, आर्मी इन द रेड। ओशो और जेके में एक अद्भुत समानता थी। दोनों अपने सेक्रेटरी से पीड़ित थे। ओशो के निशाने पर उनके समकालीन सभी संत थे। करपात्री जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद और उनके गुरु नित्यानंद महाराज आदि। हिंद की धरा ने अनेक संत महात्मा पैदा किए हैं, पर ओशो सरीखा निडर और हंसोड़ संत दूसरा नहीं हुआ। उन्हें जेके की सीरियस व्याख्यानों से चिढ़ थी। उनका संदेश था, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। एक बार उनकी भेंट एक प्रसिद्ध संप्रदाय के व्यक्ति से हुई। उसने ओशो को बताया कि उनके गुरु 10वीं सोपान पर हैं। इस पर ओशो ने कहा, मैं जानता हूँ। सुनकर गुरु का चीफ चेला हर्षित हुआ। आप पहले तत्वज्ञानी हो जिन्होंने ये माना है, वरना लोग तो मखौल उड़ाते हैं। अरे ना समझ हैं, मैं जानता हूँ। मैं खुद 11वें पायदान पर हूँ। तुम्हारा गुरु चढ़ने की भरसक कोशिश कर रहा है, मैं उसे धक्याए दे रहा हूँ। ओशो की किताबें चुटीले हास्य प्रसंगों से लबालब हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को उन्होंने चुटकुलों में जीवंत कर दिया। अपने अंतिम वर्षों के जैन सीरीज इत्यादि प्रवचनों में उन्होंने जमकर अश्लील जोक्स सुनाए। नाओ सरदार गुरदयाल सिंह टाइम संबोधन के अंतर्गत। सरदार जी भी कमाल के शख्स थे। जोक शुरू होने से पहले ही जमकर ठहाका लगाते थे। भारत का भविष्य नामक व्याख्यान में नेताओं पर कटाक्ष करते हुए ओशो बोले, हमारे देश के राजनीतिज्ञ ज्वलंत समस्याओं के समानांतर टुच्ची समस्याएं खड़ी कर जनता को उसमें उलझा देते हैं। कुछ इस तरह से कि टुच्ची समस्या तो विकराल मालूम पड़ती है और वास्तविक समस्या ओछी बनकर दब जाती है। कोई 50 वर्ष पहले ओशो ने यह कहा था, नेता आज भी इसी टैक्टिक्स का सहारा लेते हैं। वे बोले थे, मुझे हैरानी होती है कि लोग थ्रोन यानी सिंहासन को थ्रोन क्यों कहते हैं। शायद इसलिए कि यही वो आसन है जहाँ से महान लोगों को थ्रोन कर दिया जाता है, यानी फेंक दिया जाता है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स के चौथे खंड के पन्ना नंबर 48 पर बुद्धिजीवियों पर कटाक्ष करते हुए वो फरमाते हैं, एक जाना माना विद्वान किसी गांव में ठहरा हुआ था। गांव का बूढ़ा डाकबाल उसके बारे में जानने को विशेष उत्सुक था।
महाशय, आप किस चीज़ के डॉक्टर हो? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, विद्वान ने सगर्व बताया। अरे, आप गलत जगह आ गए। हमारे यहाँ तो इस बीमारी का कोई मरीज ही नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन को घुड़दौड़ में जैकपॉट लगा। पड़ोसी ने मरी हुई मुबारकबाद दी और पूछा, ये कैसे हुआ मुल्ला? मुझे रात को सपना आया 4 चौके 8, तो मैंने सुबह 8 नंबर के घोड़े पर दाव लगा दिया। पर 4 चौके तो 16 होता है ना, समझ? होता होगा, पर जैकपॉट तो हमारा ही लगा है ना। एक प्रेमी जोड़ा समुद्र किनारे बैठा था। प्रेमिका बोली, मुझे तुम में और समुद्र में समानता नजर आती है। प्रेमी चौड़ा हो गया। वो क्या? वो ये कि मुझे तुम दोनों को देखकर उबकाई आती है। ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट में एक लघु कथा वर्णित है जो आदमी की पद प्रतिष्ठा की दौड़ की व्यर्थता दर्शाती है। एक वैज्ञानिक को लंदन के किसी सभागार में जल्दी पहुंचना था। वो एक कैब में बैठ गया और हड़बड़ी में बोला, कैबी, जितनी तेज भगा सकते हो भगाओ। कार ने सड़क पर स्पीड पकड़ ली। जब बहुत सारी सड़कें नाप ली गईं तो वैज्ञानिक को होश आया। अरे, तुम्हें मालूम भी है हमें कहाँ जाना है? नो सर, आपने बताया ही नहीं। पर यकीन मानिए, मैं गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़ा रहा हूँ। आज ओशो सशरीर विराजमान नहीं है, पर उनके शिष्यों के अनुसार ओशो अभी यहाँ हैं। ओशो अभी यहाँ, संयोनी चैनिक पल नहीं और कोई हल नहीं। इस स्टाइल में हम कैब में ना सही ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। दौड़ तो बहुत रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। जय जय।